हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग विवोस राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन हमें जो करनी है वो दो रेस्ट ऑफ राउटरों पे करनी है। पिछले वीडियोस में हमने R1 और R2 राउटर को कॉन्फ़िगर किया था। आज हम उसके आगे जो दो नए राउटर हैं उनको भी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी पहले पीपीटी से कि हम किस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। R1 राउटर हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं और R2 राउटर भी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, जो कि साइट B के लिए है और R1 साइट A के लिए है। अब जो कॉन्फ़िगर करने जाएंगे वो साइट A का नेक्स्ट राउटर होगा R.1.1। तो इस राउटर को हम जो डिप्लॉय करने जाएंगे वो सेम फिज़िकल सर्वर पे नहीं करेंगे, इसको हम नए सर्वर पे करेंगे। कौन से सर्वर पे करेंगे तो मैं आपको थोड़ा पीपीटी में हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो हमारी इस पीपीटी के अकॉर्डिंगली हमने R1 और R2 हमने ESXi सर्वर नंबर 3 पे डिप्लॉय किया था। अब जो हम R1.1 करने जाएंगे वो हम ESXi सर्वर 1 पे करने जाएंगे। तो ये जो हमारा सर्वर है ESXi सर्वर 1, हम इसके ऊपर एक VM डिप्लॉय करेंगे विवोस की, जो कि एज ए OVF फाइल है, और उसके बाद उसमें इंटरफेस हम ऐड ऑन करेंगे। तो चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे इसके सारे पोर्ट में से सिर्फ दो पोर्ट तो इसके ट्रंक है और बाकी जो दो पोर्ट हैं VLAN 60 और VLAN 70 के लिए हैं। तो इसमें टोटल 4 इंटरफेस हमें चाहिए। तो ईथरनेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो हम उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ईथरनेट 0 निक लगा होता है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अ पार्ट ऑफ इसके सिवा हम लोग इन 4 इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने जाएंगे। तो लेते हैं सबसे पहले अपने इंफ्रा के अंदर vSphere पे लॉगिन, जो कि 172.16.1 का 234 है। इसके ऊपर हम लॉगिन लेंगे और इस पर राइट क्लिक करके मैं इस पर डिप्लॉय करने जा रहा हूँ एक OVF टेम्पलेट। तो हम इसको लोकल फाइल से अपलोड करेंगे फाइल को। तो जो मेरी लोकेशन है उस लोकेशन पे मैं जाऊँगा और वहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूँगा इसमें अप्लायंस। तो ये मेरी जो अप्लायंस है ये यहाँ पे अवेलेबल है, बट कल लास्ट टाइम हम लोगों ने जब यहाँ से इस अप्लायंस को लिया था उसमें इशू आया था। तो मैं दूसरी लोकेशन में जो मेरा विवोस का जो अप्लायंस रखा है हम उसी को ही चूज़ करेंगे। तो ये हमें विवोस के लोकेशन हमें मिल गई है और उसके बाद देन इसको नेक्स्ट करेंगे हम लोग। इसको जो नाम रखना चाहते हैं हम लोग R1.1 के नाम से रखना चाहेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया। 172.16.1.234 रहेगा हमारा पोस्ट। और ये भी वैलिडेट कर रहा है कि कंप्यूटर रिसोर्स में अवेलेबल स्पेस है जिसमें ये पर्टिकुलर OVF फाइल डिप्लॉय हो जाए। तो इसने कंफर्म कर दिया हमें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। किस स्टोरेज के अंदर करना चाहते हैं, तो अभी जो सबसे ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल स्टोरेज है वो हमारे पास 416 GB की है। तो मैं इसकी बजाय सेकेंड 28871 के ऊपर डिप्लॉय कर रहा हूँ जिसमें इतना स्पेस अवेलेबल बचा हुआ है। इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। इस पब्लिक के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे कोई भी इंटरफेस यूज़ नहीं करूँगा, अभी इसको सिर्फ एज ए डिफ़ॉल्ट रखूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इसको फिनिश कर दूँगा। तो यहाँ पर हमारी VMs डिप्लॉय होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें कुछ देर वेट करना होगा। तो ये VM यहाँ पे डिप्लॉय हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये VM डिप्लॉय हो गई है। इस VM पे हम राइट क्लिक करेंगे और एडिट सेटिंग्स में जाएंगे। एडिट सेटिंग्स में आने के बाद हमारे पास कुछ नेटवर्क अडेप्टर्स हैं जिसको आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो मैं इस नेटवर्क अडेप्टर को डिस्कनेक्ट मोड पे रखूँगा क्योंकि इस अडेप्टर की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे रेस्ट ऑफ 3 अडेप्टर और ऐड करने हैं। तो जिसमें ये ऐड करूँगा नेटवर्क अडेप्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड द लास्ट वन रहेगा थर्ड। तीनों अडेप्टर को जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पे E1000 की जगह VMXNet 3 रहेगा। इसमें हमने कर ही दिया था। अब ये नेक्स्ट अडेप्टर है, इसमें भी VMXNet 3 रहेगा और जो लास्ट वन है इसमें भी VMXNet 3 रहेगा।
उसके बाद हमें यहाँ पे अडेप्टर्स के बारे में डिटेल देनी होगी, कौन से अडेप्टर को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ब्राउज पे क्लिक करते हैं और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हमारा जो नेस्टेड ट्रंक है हम उसी को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 1 से लेकर 4094 वीलन हम लोगों ने पास की हुई है इस ट्रंक में। और ईथरनेट, पहले हम टपोलॉजी देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ईथरनेट 1 को वीलन 60 का मेंबर देना है और ईथरनेट 2 को वीलन 70 का मेंबर देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर इनके लिए एक अपलिंक्स क्रिएट करने होंगे जो वीलन 60 और वीलन 70 के नाम से डिनोट करेंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, मैं इसको अभी टेम्परेरी तौर पे ओके तो कर देता हूँ, बट हमें जो ऊपर के जो 2 पोर्ट है ईथरनेट 1 और 2 को छोड़ के ईथरनेट 3 और ईथरनेट 4 को हम यूज़ कर लेते हैं। ईथरनेट 3 और ईथरनेट 4 लास्ट के अडेप्टर है, इनको हम ट्रंक पोर्ट पे डाल देते हैं। बाकी उनके लिए फिर हम लोग अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि उसको हम लोग वीलन 60 में डालेंगे अपलिंक 1 को। तो यहाँ पर नेस्टेड ट्रंक में डाल दिया हम लोगों ने। तो ये दोनों हो गए हैं। बाकी जो अडेप्टर्स हैं इनको अभी हम लोग, मैं इसको भी अनचेक कर देता हूँ क्योंकि अभी इसके लिए हमें पोर्ट ग्रुप बनाना पड़ेगा। इसको भी ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद हम अपने इस ESX सर्वर पे जाएंगे और उसको एक अपलिंक वीलन 60 के नाम से हम एक डिफ़ाइन करेंगे, जिसके थ्रू वो ट्रैफिक बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नेटवर्किंग में जाते हैं और नेटवर्किंग में जाने के बाद देखते हैं कि ये काफ़ी सारे इसमें पोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं DC साइट A के अंदर, बट ये सारा मिक्स इन्वायरमेंट है क्योंकि ये सारा का सारा स्टैंडर्ड स्विच का इन्वायरमेंट है जिसमें आपको काफ़ी सारे पोर्ट ग्रुप नजर आएंगे। बट कन्फिग्रेशन जो पार्ट रहेगी, हमें ESXi सर्वर्स में आना होगा, कन्फिग टैब पे आना होगा। कन्फिग टैब पे आने के बाद हमें यहाँ पर वर्चुअल स्विच पे जाना है और यहाँ पर हम एक ऐड नेटवर्किंग का टैब आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। VM नेटवर्क अडेप्टर नहीं रहेगा, वर्चुअल मशीन पोर्ट ग्रुप रहेगा जो कि स्टैंडर्ड स्विच के लिए है, उसको नेक्स्ट पे क्लिक किया जाएगा। हम यहाँ पे ब्राउज करेंगे किस स्विच को यूज़ करना चाहते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वर्चुअल स्विच 0 है जो कि स्टैंडर्ड स्विच है। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद किस नाम से रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे रखूँगा अपलिंक 1 और VLAN-60। तो ये VLAN 60 का हो गया है। इसको नेक्स्ट पे सॉरी, हमें यहाँ पे VLAN ID देना भूल गया मैं, तो यहाँ पे VLAN ID हमें 60 देनी होगी। इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया हम लोगों ने और फिनिश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक VLAN नंबर 60 के नाम से एक अपलिंक आया होगा, जो कि VLAN 60 के नाम से यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। ये मैंने यहाँ पे बनाया है, बट मेरे इस इन्वायरमेंट में देख रहा हूँ कि मेरे पास पहले से कुछ अपलिंक्स बने हुए हैं, जो कि अगर आप यहाँ नज़र आएगा, नेस्टेड अपलिंक 1 VLAN 60 और नेस्टेड अपलिंक नंबर 2 जो VLAN नंबर 70 है। बट मैं इन नेम्स को मैं डिलीट करूँगा क्योंकि ये नेम कन्वेंशन मेरे लिए थोड़ा ईजी नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं इस नाम को, अगर आप ये रखना चाहो तो रख सकते हो, बट मैंने किसी और लैब के लिए इसको बनाया था, बट मैं इस लैब के अकॉर्डिंगली मैं इन वाले अपलिंक्स को यूज़ करना चाहूँगा। तो मैं एक और अपलिंक बनाने जाऊँगा। पोर्ट ग्रुप्स आप और भी नाम से बना सकते हो, बट VLAN टैगिंग आपको अगर आप सेम रखते हो तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं रखूँगा अपलिंक -2 और VLAN नंबर 70। तो ये VLAN 70 होगा। इसको मैं इसको VLAN 70 की मेंबरशिप दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अपलिंक रेडी हो गए हैं, जो कि VLAN 60 के नाम से और एक VLAN नंबर 70 के नाम से है, जो दोनों अपलिंक्स कनेक्टेड है और इन 2 फिजिकल नेटवर्क अडेप्टर से बाहर निकलने के लिए जाएंगे। तो ठीक है, हम अपनी लैब में दोबारा वापस चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। R1 पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट सेटिंग्स में जाएंगे। अब हमारा जो नेटवर्क अडेप्टर 2 है, ये बेसिकली हमारा कौन सा लिंक माना जाएगा, अपलिंक 1 माना जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, नेस्टेड में जाएंगे और VLAN नंबर 60 हम इसको मेंबरशिप देंगे और इसको हम कनेक्ट करेंगे। सेम ऐसी नेक्स्ट अपलिंक को भी हम लेंगे, ब्राउज करेंगे और यहाँ पे जाकर हम क्या करेंगे, VLAN नंबर 70 अपलिंक नंबर 2 को फॉलो करेंगे और इसको भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 2 जो अपलिंक थे, VLAN नंबर 60 जो कि ईथरनेट 1 पे होगा, VLAN 70 ईथरनेट 2 पे होगा, ईथरनेट 3 ट्रंक पे है और ईथरनेट 4 भी हमारा
ट्रंक पे है। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे ये नेस्टेड ट्रंक और नेस्टेड ट्रंक में आ रहे हैं, और इसके बाद मैं इसको ओके पे क्लिक करके पावर ऑन करूँगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी इस हार्डवेयर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई है। अब इसको हम पावर ऑन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग लॉन्च रिमोट कंसोल लेंगे इसका। तो इसका कंसोल से हम इसको एक्सेस करेंगे और इस पर कॉन्फ़िगरेशन ऐड ऑन करना शुरू करेंगे। तो ये दो कंसोल खुलते हैं जब भी हम इसको ओपन करते हैं। हमारी नेक्स्ट पीपीटी के अंदर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट नज़र आएगी, जो कि हमारा ये वाला पेज है जिसमें हमें ये कॉन्फ़िगरेशन हमें ऐड करनी है R1.1 पे। तो सबसे पहले हम इसका नाम देंगे VYOS। ये हमने इसको लॉगिन लिया है। इसमें कॉन्फ़िगर कमांड होती है, कॉन्फ़िगर से हम एंटर करेंगे और सबसे पहले हमारा होगा सेट सिस्टम, उसके बाद होस्ट नेम में R-1.1 ये हमारे राउटर का नाम हो गया है। सेट सर्विसेज SSH इनेबल करेंगे और इसको कमिट किया, सेव किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि हमारा जो ईथरनेट 1 है उसको हम MTU साइज 9000 देंगे। तो अगर हम अपने इंटरफेस ईथरनेट 1 को देखें तो ये कौन सा इंटरफेस है? ये इंटरफेस वो होगा जो T0 से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करेगा, और ईथरनेट 2 भी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करेगा T0 के साथ। तो हम अपने इस इंटरफेस पे को पहले एक MTU साइज सेट करेंगे। तो सेट इंटरफेस ईथरनेट और ETH1 MTU 9000 रहेगा इसमें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड होगा कि हमें इसको VLAN ID के साथ मैप करना है इस इंटरफेस को। तो कमांड जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, सेट इंटरफेस ईथरनेट, देन उसके बाद आपको डिफाइन करना है आपको ईथरनेट कौन सा है। ईथरनेट 1 है हमारा, और VIF वर्चुअल इंटरफेस। देन उसके बाद हमारा उसकी VLAN ID हमारी क्या रहने वाली है? VLAN ID नंबर हमारी 60 रहने वाली है। और देन डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे uplink -1 VLAN 60। ये हमारा एक अपलिंक हो गया है। और इसके बाद हम इसको एक IP एड्रेस एलोकेट करेंगे, डिस्क्रिप्शन तक हम हटाएंगे, और एड्रेस कमांड होगी 10.0.5.161/28, और उसके बाद हम इसको कमिट करेंगे एंड देन सेव। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने की, और उसके बाद शो इंटरफेस करके चेक करते हैं तो हमें अपना ये इंटरफेस अप नज़र आ रहा है। उसके बाद हम दोबारा से कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे और नेक्स्ट इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि हमारा सेकंड इंटरफेस है VLAN नंबर 70 वाला। तो सेट इंटरफेस ईथरनेट नंबर 2 MTU 9000 रहेगा इसका। उसके बाद हम यहाँ पे MTU तक डिलीट करेंगे। उसके बाद VIF हमारा VLAN नंबर 70 है, और डिस्क्रिप्शन हम देंगे इसको अपलिंक नंबर -2-VLAN 70। ये हमारा अपलिंक हो गया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन तक इसको हम डिलीट करके एड्रेस कमांड डालेंगे, और एड्रेस में हमारा जो एड्रेस रहने वाला है 10.0.5.177/28 का होगा। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? कमिट करेंगे और सेव करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड कॉन्फ़िगर इंटरफेस हो चुका है। थर्ड इंटरफेस जो कि ये जो इंटरफेस होगा ये हमारा इंटरफेस कनेक्टिविटी बनाएगा। देखें अपने डायग्राम के अकॉर्डिंगली, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ईथरनेट 3 होगा जो ऊपर R1 के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। तो चलते हैं अपने इस थर्ड इंटरफेस पे। तो सेम वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन है इसमें भी। तो सेट इंटरफेस ईथरनेट नंबर 3 देन MTU 9000। ये हमारा जंबो फ्रेम रहेगा, बट इसमें इसने कुछ एरर दिया, इंटरफेस ईथरनेट 3 इज़ नॉट वैलिड नेम। तो ये नेम इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि मैंने खाली 3 नंबर लिखा, उसके बीच में इनके बीच में मेरे को ETH 3 कीवर्ड लिखना था, तब ये लेगा इस इनपुट को। उसके बाद हम यहाँ पे VIF वर्चुअल इंटरफेस VLAN नंबर आप अगर इस पर डिफ़ाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे VIF नहीं
डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे VIF का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली L3 इंटरफेस बनेगा। और हम सीधा इसको एक IP एड्रेस साइन करेंगे 10.0.5.146, देन उसके बाद /28 का है यहाँ पे, ये इसको एंटर प्रेस किया। और डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम इसको डिस्क्राइब भी कर देते हैं कि ये किस पॉइंट के लिए यूज़ होगा। ये इंटरफेस की जो कनेक्टिविटी करने के लिए होगा, और वो भी किससे, R.1 से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करेगा। और कमिट सेव। तो ये हमने काम किया। एक बार हम यहाँ से एग्जिट करके शो इंटरफेस चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे इंटरफेस एक्टिवेट हो गए हैं, और ये इंटरफेस हमारे IPs के साथ कन्फिगर्ड हो चुके हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ईथरनेट 4, जो कि ईथरनेट 4 को अगर हम करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसकी किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। ईथरनेट 4 की अगर बात करें तो ये ट्रंक पोर्ट है, और इसके साथ साथ मल्टीपल VLANs हैं। और ये VLANs कौन सी हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब कर देता हूँ। कि जैसे कि हम लोगों ने जब शुरुआत की थी, तो साइट A के अंदर हमारे पास मैनेजमेंट VLAN है, vMotion VLAN है, स्टोरेज VLAN है, होस्ट टैब VLAN है, एज टैब VLAN है, आर टैब VLAN है, और ये अपलिंक्स वाले इंटरफेस हैं। और ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे एक तरीके से आपके लेगेसी नेटवर्क में काउंट होंगे। तो लेगेसी नेटवर्क में का मतलब ये हुआ कि आपके ESXi सर्वर को भी गेटवे चाहिए होगा, vMotion को भी गेटवे चाहिए होगा, vSAN को भी चाहिए होगा, होस्ट टैब, एज टैब और आर टैब को भी रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारे के सारे हमने क्या करा, अलग अलग VLANs में ब्रेकअप किया हुआ। और ईथरनेट 4 को हम ऐसे के अंदर सब इंटरफेस बनाएंगे अलग अलग, जो कि VLAN के टैगिंग के साथ ऐड करते जाएंगे, और उनको फिर राउटिंग प्रोटोकॉल BGP में एडवर्टाइज कर दिया जाएगा। तो ठीक है, R1.1 के ऊपर कन्फिगरेशन अब हम शुरू करने चलते हैं। आई होप ये आपको इसमें समझ आ गया होगा। तो मैं इसमें कन्फिगरेशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे, नॉट T, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगर कमांड चलती है, बार बार ये सिस्को मुझे याद आ जाता है, इसीलिए मैं कॉन्फ़िग T बोल लेता हूँ यहाँ पे। बट यहाँ पे सबसे पहले होगा सेट इंटरफेस ईथरनेट ETH4, एंड देन उसके बाद MTU आपका रहने वाला है 9000। तो हमने 9000 यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद हमें अलग अलग कन्फिग्रेशन यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे 4 पे जाने के बाद VIF VLAN नंबर 10, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन रखेंगे हम लोग। ये किसके लिए है, ये एक मैनेजमेंट है, जो कि VLAN नंबर 10 का रहेगा। और इसके अंदर इसको एक IP एड्रेस असाइन किया जाएगा, जो कि IP एड्रेस रहने वाला है 10.0.1.1/24 का। सेम ऐसे ही हमें एक और रहेगा, VLAN नंबर 20 रहेगा, और ये जो बनेगा, ये बनेगा vMotion के लिए। तो यहाँ पे vMotion का सेटअप होगा, और इसको VLAN नंबर 20 की तरफ रखा जाएगा सेम इंटरफेस के ऊपर। बट अब इसका जो IP एड्रेस होगा ये डिफरेंट होगा, 10.0.2.1/24 का। नाउ नेक्स्ट वन होगा VLAN नंबर 30। VLAN नंबर 30 हमारा स्टोरेज के लिए है, जिसको हम लोग vSAN स्टोरेज या आप कह सकते हो, बट vSAN मैंने अपने एंड पे इम्प्लीमेंट नहीं किया इस लैब के अंदर, बट फिर भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें इसके सबनेट को तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे इस इन्वायरमेंट में अभी इसका यूज़ नहीं है। बट आने वाली कुछ लैब्स के अंदर मुझे ये इम्प्लीमेंट करना होगा, इसीलिए मैं पहले से ही इस IP एड्रेस को लेके चल रहा हूँ, ताकि इस vMotion के लिए मुझे अलग से दोबारा कन्फिग्रेशन ऐड ना करनी पड़े। तो अब ये VLAN नंबर 40 है, और ये जो रहेगा 40 होस्ट टैब के लिए है, होस्ट टैब के लिए रहेगा। और ये डिस्क्रिप्शन होगी VLAN नंबर 40 के लिए। और VLAN 40 का जो एड्रेस रहने वाला है, एड्रेस जो रहेगा 10.0.4.1/24 का है। सेम ऐसे ही हमें एज टैब का भी करना होगा। तो यहाँ पे VLAN नंबर 45 और एज टैब एज हो गया, और ये हमारा VLAN नंबर अब 40 की जगह 45 होगा, और इसको भी एक एड्रेस दिया जाएगा
ये एक सबनेटेड एड्रेस में है जो कि /26 का है, तो मतलब 62 वैलिड आईपी हमें यूजेबल में मिलेंगे। नाउ लास्ट जो रह जाएगा वो रहेगा आर टैप, जो कि वीलैन नंबर हमारा 50 रहेगा, और यहाँ से मैं इसको आर टैप और वीलैन नंबर 50 और 50 का जो एड्रेस रहने वाला है वो रहने वाला है 10.0.5.65/26 रहेगा, और एंटर प्रेस किया और इसको कमिट किया। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर लेते हैं और इसको एग्ज़िट करने के बाद शो इंटरफेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंटरफेस नज़र आएंगे जिनके अंदर हम लोगों ने आईपी एड्रेस साइन किया है। तो एक बार हम टेस्ट करने से पहले एक बार बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, फिर देन उसके बाद हम इसको टेस्ट करके देखें क्या हम पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर में चलते हैं और उसके बाद सेट, देन प्रोटोकॉल बीजीपी। हमारा जो 65516 रहेगा, ये मैं दोबारा से दिखा देता हूँ कि हमारा जो आने वाली बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन है ये पूरा एरिया एक ऑटोनॉमस सिस्टम 6516 का रहेगा। अभी हम R1.1 के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो 65116, देन उसके बाद नेबर में 10.0.5.145 रिमोट एएस, और ये हमारा अपर राउटर है जो R-1 वाला राउटर है, उसका आईपी एड्रेस है। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नेबर बनेगा वो बनेगा 65118। ये 65118 हमारा जो नेबर है वो कौन सा है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अगर अपनी कॉन्फ़िगरेशन में जाकर देखें तो 5.162 तो ये सामने वाला EBGP नेबर होगा जिसका ऑटोनॉमस सिस्टम 65118 है। इसके दो नेबर रिलेशनशिप बनेंगी 162 और 178 जो अपलिंक 2 में है और ये अपलिंक 1 का है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा जो ऑटोनॉमस सिस्टम हमारा 65118 ये दो नेबर्स के लिए है। तो यहाँ पे 65118 किया और नेबर आईपी मैंने चेंज कर देना है। यहाँ पे इसका आईपी 162 है, ऐसे ही 178 होगा। तो ये हमारे 3 नेबर रिलेशनशिप की कमांड कॉन्फ़िगर हो गई है। उसके बाद हमारा जो अपर राउटर है, जो हमने फर्स्ट राउटर कॉन्फ़िगर किया था, उसके लिए हमें नेक्स्ट ऑप सेल्फ डिफाइन करना होगा कि अगर EBGP के रूट्स आ रहे हैं तो वाया वो किसके थ्रू जाएंगे, हमारे EBGP से कनेक्टेड जो हमारा जो ऑटोनॉमस सिस्टम का राउटर है वाया उसके थ्रू जाए, तो उसके लिए नेक्स्ट ऑप सेल्फ रहेगा। देन उसके बाद हमें अपने डायरेक्टली अटैच्ड इंटरफेस है उनको भी एडवर्टाइज करना होगा। तो कमांड होगी नेटवर्क 10.0.1.0/24। जो भी डायरेक्टली अटैच नेटवर्क है उनको एक एक करके आपको एडवर्टाइज़ करना होगा, जो कि मैं यहाँ पे एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ। vSAN वाला नेटवर्क को मैंने नहीं किया है क्योंकि vSAN को एज सच हमें कोई रूटिंग कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर बातों बातों में एक गलत हो गया मुझसे, तो यहाँ पे डिलीट प्रोटोकॉल BGP 65116 नेटवर्क 10.0.5.0/24 ये रूट नहीं है। रूट जो रहेगा वो यहाँ पे 26 का है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 26 के रूट डाले हैं। तो वही जो आपकी मेन राउटिंग टेबल में जो रूट्स होंगे आप उन्हीं को एडवर्टाइज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि समराइज रूट करना है तो आपको एग्रीगेट या समरी रूट क्रिएट करना होगा, देन तभी आप उसको एडवर्टाइज कर पाएंगे। इसमें हमने /28 करना था, 26 लिखा गया जो कि इनवैलिड था। डेफिनेटली वो जो एरर दिया वो वैलिड एरर है उसका। तो यहाँ पे 176/28 और 144, तो ये रूट हम लोगों ने एडवर्टाइज कर दिए हैं। आई होप ये इसको हम कमिट करेंगे और सेव करके यहाँ से एग्ज़िट करके शो आईपी रूट चेक करते हैं। तो राउटिंग टेबल में हमें रूट्स नज़र आ जानी चाहिए। और उससे पहले हमें जो चेक करना होगा कि क्या हम पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे अपने पड़ोसी राउटर को, जो कि हमारा विवोज़ राउटर की कनेक्टिविटी अगर देखें तो अगर यहाँ डायग्राम में देखें तो ईथरनेट 3 की कनेक्टिविटी ईथरनेट 3 के नेक्स्ट ऑफ राउटर के 10.0.5.145 से पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। अदरवाइज़ को अगर कोई इशू है तो उसको मेरे को
ट्रबल शूट करना होगा। हाँ, तो वही प्रॉब्लम नज़र आई कि मुझे लगा था कि ये पिंग नहीं कर रहे हैं, सच में ये पिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार मुझे R1 राउटर पे भी लॉगिन लेना होगा और R1 राउटर पे भी चेक करना होगा कि क्या इंटरफेस मुझे क्या स्टेटस दिखा रहा है। तो मुझे सबसे पहले Ctrl+C करने के बाद शो इंटरफेस चेक करना है। शो इंटरफेस में मुझे ये इंटरफेस एक्टिव है। इसमें मुझे जो मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं किसी भी इंटरफेस को अगर फिज़िकली डाउन रखता हूँ तो उसकी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है। तो मैं अभी इंटरफेस को अप तो कर देता हूँ, बट दोबारा चेक करते हैं, अप हो गया है। और एक बार पिंग करके देखते हैं, यहाँ से पिंग नहीं आ रहा है। तो मुझे R1 राउटर पे भी जाके चेक करना होगा, जो कि ये R1 राउटर है। इस राउटर पे जाने के बाद इसका कंसोल लेता हूँ मैं। यूज़र नेम वीवोज़ है और वीवोज़ ही इसका पासवर्ड है। शो इंटरफेस चेक करते हैं। इंटरफेस में यहाँ पे जो हमारा ईथरनेट 3 है वो बेसिकली अब दिखा रहा है, बट मैं इसके इंटरफेस को भी अप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ कई बार मैंने नोटिस किया है कि वीवोज़ राउटर में कि अगर आप कोई इंटरफेस को बंद रखते हैं तो उसका लिंक किसी न किसी इंटरफेस के साथ होता है, मॉड्यूल बेस्ड होता है, तो वो भी डिपेंडेंट होता है, वो भी आपका कम्युनिकेट नहीं करता है। तो ये मैंने कई बार नोटिस किया इस चीज़ को, तो मुझे वो इंटरफेस अप करने पड़ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इसकी अप हुई है या नहीं हुई है। शो इंटरफेस अप हुआ है, उसको एक आईपी मिला है, बट हमें उस आईपी की बजाय हमें ये इंटरफेस को पिंग करके देखना होगा कि क्या ये पिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे पहले मेरे को ये चेक करना है कि इधर आईपी क्या डाला हुआ है, कि दोनों एंड पर आईपी कहीं गलत तो नहीं डले हुए हैं। शो इंटरफेस ईथरनेट 3 पे 5 डॉट का 146 है और यहाँ पे ईथरनेट का 5 डॉट का 145 है। तो मैं यहाँ से एक बार पिंग करके देखता हूँ। पिंग PING पिंग 10.0.5.146। तो मुझे पिंग नहीं आ रहा है। तो हमें इसमें ट्रबल शूटिंग और भी करनी होगी कि हमने पहले लेवल पे दोनों के इंटरफेस अप कर दिए हैं, सेकंड लेवल पे दोनों के आईपी एड्रेस चेक कर लिए हैं। अब एक बार हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लेते हैं। R1 राउटर की हमने कोई कौन से पोर्ट ग्रुप में इसको डाला हुआ है, ईथरनेट 3 को, तो इसका अडेप्टर नंबर ये 4 माना जाएगा। तो मैनेज में चलते हैं, वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में आते हैं। ये नेस्टेड ट्रंक में है, इसका ट्रंक पोर्ट करेक्टली कन्फिगर है और यहाँ पे कोई मुझे इशू नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये नेस्टेड ट्रंक में है ये। और इधर भी हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ये भी नेस्टेड ट्रंक में है, इसमें इशू नहीं है। तो एक बार हम लोग अपने तरफ से VLAN टैगिंग को भी चेक कर लेते हैं कि कहीं पे VLAN टैगिंग का इशू तो नहीं है। तो ESXi सर्वर्स पे जाते हैं और हमारा जो नेस्टेड ट्रंक है उस पर VLAN नंबर 4095 अलाउड है। इधर देख लेते हैं इधर कौन से VLAN पे। यहाँ भी 4094 है और इसका जो ट्रैफिक है निक से बाहर निकल रहा है। और इधर देखते हैं तो इसका ट्रैफिक कहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ये भी ट्रैफिक यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ओके है और इसमें R1 और R1 राउटर और R2 राउटर के कुछ मेंबर्स हैं यहाँ पे VM। और इधर भी देखते हैं तो ये भी आपका आई थिंक ऊपर चलाई गई है VM नेस्टेड ट्रंक, यस। इसमें भी चेक करते हैं तो ये भी आपकी
R1.1 ये भी मेंबर है, क्योंकि इसमें 2 ट्रंक लिए हैं तो 2 बार ये आपको नज़र आएगा यहाँ पे ट्रंक का। और कॉन्फ़िगरेशन ओके है, ये भी ओके है। मुझे कुछ देर के लिए इसको म्यूट रिकॉर्डिंग को पॉज करना होगा, मुझे ट्रबल शूट करके फिर मैं आपको बताऊंगा किस रीज़न से ये कम्युनिकेशन रुकी थी और किस चीज़ को मैंने ठीक किया जिससे ये कि कम्युनिकेशन चालू हुई है। तो मैं कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग में पॉज कर रहा हूँ। गाइस, मैंने ये प्रॉब्लम रिजॉल्व की है। इशू इसके वीवोस राउटर के इंटरफेस ईथरनेट 0 में कुछ इशू है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे इसका इंटरफेस अब चेंज करना होगा, जो कि ईथरनेट 3 की बजाय मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने जा रहा हूँ, जो कि ईथरनेट 0 माना जाएगा, जिसको भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये ट्रंक पोर्ट पे ही रहेगा। तो मुझे 2 जगह पे ये चेंजेस करने होंगे, ETH0, और इस डायग्राम में भी मुझे ETH0 ही मॉडिफाई करना होगा। IP सबनेट सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों ने इंटरफेस ईथरनेट 3 उठाया था उसके जगह उसको हमें ईथरनेट 0 करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वीवोस राउटर में ईथरनेट 3 इंटरफेस पे कुछ इशू चल रहा है जिसको मैंने डायग्नोस किया, बट वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही थी। तो हमारा एक इंटरफेस था जो एक्स्ट्रा ईथरनेट 0 जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो उसको हम यूज़ करेंगे। ये आपका R-1.1 पे भी होगा और यही कॉन्फ़िगरेशन हमें ईथरनेट 0 की भी होगी। जो ईथरनेट 0 की जो इंटरफेस जो हमने ईथरनेट 3 लिया था R1 पे, उसको भी हमें 0 करना होगा। तो मैं यहाँ पे भी इसको 0 कर रहा हूँ और इसको भी मैं 0 कर रहा हूँ। तो यही IP सीरीज़ रहेगी। इसको मैं सेव कर रहा हूँ इस फाइल को। तो मैं अपने R1 पे चलता हूँ और R1 पे चलने के बाद सबसे पहले शो इंटरफेस चेक कराऊँगा आपको मैं। शो इंटरफेस में आपको ईथरनेट 0 भी ब्लैंक दिखा रहा है, तो कॉन्फ़िगर करेंगे सेट इंटरफेस ईथरनेट 0 एड्रेस में हमारा जो IP था R.1 का 10.0.1.5 का 145 उस पर असाइन होगा /28 का। और इसको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन होगा R1 to R-1.1 से कनेक्टेड रहेगा। और इसका MTU साइज मैंने पहले से ही कॉन्फ़िगर किया हुआ था, तो मुझे दोबारा से इस पर कॉन्फ़िगर नहीं करना। अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो ऑलरेडी लिखा आएगा कि आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो मैं शो इंटरफेस पे चेक करता हूँ, मुझे IP नज़र आ रहा है। शो कॉन्फ़िगरेशन पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैं स्पेस बार दबाऊँगा तो ईथरनेट 0 को हमने एक IP एड्रेस दिया और ये MTU साइज़ 9000 है। और मैं यहाँ से इसको स्पेस बार दबा के बाहर आ जाता हूँ। और सेम ऐसे ही हमें कॉन्फ़िगरेशन अपने R1.1 पे भी करनी होगी। उस पर आप देख रहे हैं कि शो इंटरफेस करने पर मुझे यहाँ पे ईथरनेट 0 पे कोई भी IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नज़र नहीं आ रही है, तो मुझे इसको भी कॉन्फ़िगर करना होगा। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर सेट इंटरफेस ईथरनेट 0 और एड्रेस 10.0, सॉरी ये नमलॉक ऑन नहीं है मेरे कीबोर्ड पे, तभी ये मुझे डिफरेंट करेक्टर नज़र आ रहे थे। 10.0.1.5 का 146/28 का रहेगा। और इसमें डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे, ये हमारा R-1.1.1 to R-1 के लिए रहेगा। और इस पे MTU ऑलरेडी सेट है। अगर आप इस पर कमांड ये डालते भी हैं तो इस पर मैसेज भी लिखा आएगा कि ये ऑलरेडी सेव है और आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन पाथ इंटरफेस ईथरनेट ETH0 MTU 9000 ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो हमें इसको दोबारा से कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करेंगे और एग्ज़िट करेंगे। अब मैं यहाँ से एग्ज़िट करके शो इंटरफेस करूँगा और चेक करूँगा कि इंटरफेस को IP मिल गया है। और मैं एक दूसरे इंटरफेस को पिंग करके देखूँगा कि मैं क्या पड़ोसी जो मेरा R1 है उसको पिंग कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उसको कर पा रहा हूँ। यहाँ से मैं फिर R1 की तरफ आऊँगा। R1 पे भी चल के देखते हैं। शो इंटरफेस पहले चेक करेंगे हम लोग। तो लिंक हमें यहाँ पे अप दिखा रहा है और पिंग भी करके देखेंगे 10.0.5.146
पिंग आ रहा है मुझे। और अब यहाँ पे शो आईपी रूट करके देखेंगे तो हमारे पास अभी राउटिंग टेबल में रूट्स आने शुरू हो गए हैं, देखने को मिलेंगे सारे बीजीपी के रूट्स हमारे पास आ रहे हैं। 10.0 1.0 2.0 4.0 5.0 5.64 भी रूट आ रहा है। तमाम वो सारे रूट्स हमें यहाँ पे मिलने शुरू हो गए हैं। तो अगर हम लोग बैठे हुए R1 पे तो टोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमारा जो R1 है वो ये वाला राउटर है, उसके पास ये सारे के सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके यहाँ पे भी आ रही है और उसके साथ जो कनेक्टेड लिंक है इसकी इंफॉर्मेशन भी आ रही है। तो यहाँ पे 10.0 150 144 है, तो ये चेक करके देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे शो आईपी रूट, आई थिंक ये डबल नज़र आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, शो आईपी रूट, हमें एक पर्टिकुलर सबनेट चेक करना है जिसका 150.144/28 का है। तो ये हमें एंट्री मिल रही है, मुझे ऐसे ही करना होगा, ये तभी इंफॉर्मेशन दिखाएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एक कनेक्टेड इंटरफेस है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये R1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये हमारा राउटर R1 है, इस पे हमें रूट 5.144 आ रहा है। 5.144 अभी रूट नहीं आ रहा है, तो हमें आगे डायग्नोस करना होगा। 5.144 ये जो सबनेट है ये हमारा डायरेक्टली अटैच सबनेट्स है। और एक और हम सबनेट ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा रूट है हमें जो मिल रहा है। लेट्स से एग्जांपल आर टैप का चेक करके देखते हैं। तो आर टैप का भी हम शो आईपी रूट 10.0.5.64, तो ये हमें रूट मिल रहा है और बीजीपी के थ्रू मिल रहा है, जिसमें डिस्टेंस 200 हमें नज़र आ रहा है। तो ऐसे करके हम सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास हमें नज़र आएगी। और बाकी जो राउटिंग टेबल है उसमें जो रूट्स अगर नहीं भी आ रहे हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन हम चेक करेंगे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो 128/28 तक की आ रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है। इसके आगे का जो R2 राउटर है उसके साथ ये जो लिंक एडवर्टाइज़ करेगा तब ये इंफॉर्मेशन भी आनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इसमें चेक करते हैं कि R2.1 के अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन R-1.1 पे बनाई है सेम वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन R2.1 के ऊपर भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ R.1.1 से R.2.1 के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। थैंक यू।